सत्यचार महाराज की जय हो। दिवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और अब गणनाथ आदि महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आपकी दिव्य धुनी है जिससे संसार का कल्याण हो, संसार सागर को पार करने वाले जो भक्त जीव हैं उनको इस संसार सागर को पार करने के लिए आपकी आवश्यकता है और आपके मंगल वचनों के द्वारा वो संसार सागर को पार करेंगे। हे देव, ये बात बड़ी आश्चर्य प्रकट करने वाली है, बड़ी अद्भुत है। यद्यपि आप बात को उपमारे वो सुशोभित है तथापि अंतरंगों में विकराल है। आपकी इतना वैभव है आपके पास कि 3 लोक की रत्नों की राशि, स्वर्ण राशि, जितना भी वैभव है देवों के पास कुबेर ने सारा वैभव आपके समुद्र में लगा दिया है, फिर भी आप अंतरंग में विकराल हैं। हे भगवान, जो 8 कर्मों से रहित भगवान शांतिनाथ की दिव्य ध्वनि निकलते समय ना तो उनके मुख कमल पर कोई परिवर्तन हुआ, ना कभी होठ उनके हिले। भगवान की जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो उनके मुखमंडल पर कोई भी हलन चलन नहीं होती और ध्वनि प्रकट होती है कि हे गणधर, उसी वर्णों को स्पष्ट करने वाली दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से निकलने लगी। क्या कह रहे हैं भगवान कि हे गणधर, तुम अपने संग के साथ आगे कहे हुए जीव आदि तत्वों को और उसके भेद पर्यायों के साथ अनुक्रम से सुनो। जिनागम में जीव अजीव आक्रम कंबर बंध कंबर निजरा मोक्ष ये 7 तत्व बतलाए गए हैं। इसमें से जीव 2 प्रकार का है, एक मुक्त और एक संसारी। भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू हो गई है और भगवान ने सबसे पहले तत्वों के बारे में विवेचन किया और जब 7 तत्व बता दिए तो उसमें जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव 2 प्रकार का होता है, संसारी और मुक्त। मुक्त जीव जो विद्यालय में विराजमान हैं और संसारी जीव भी उन्होंने बताए कि 2 प्रकार के कौन कौन से, कृत जीव और स्थावर जीव। जो 8 कर्मों से रहित हैं, ऐसे 8 गुणों से सुशोभित हैं, जगतबंध हैं, सागर में विराजमान हैं, ओक के ऊपर निवास करते हैं, वे सिद्ध या मुक्त कहलाते हैं। अब उन्होंने जो कृत जीव बताए, स्थावर और कृत जीव, उनकी जातियां बताई कि 84 लाख जातियां किस तरह की हैं। तो ये कल भी बताई गई थी, तो आज भी बता रहे हैं कि पृथ्वी का एक 7 लाख तरह, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, चित्त निगोद 7 लाख, वनस्पति 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, नार की 2 लाख, त्रियंच 4 लाख, देव 4 लाख और मनुष्य 14 लाख प्रकार की जातियों में विभाजित है। ऐसे करके 84 लाख जीवों की जातियां हैं तथा आयु, शरीर आदि के भेद थे। भगवान ने इसमें बहुत से भेद बताए। इसी प्रकार सब जीवों के कुलों की संख्या 199 करोड़ प्रकार के कुल बताए गए सभी जीवों के। 199 करोड़ कुल। 5 इंद्रिय, मन वचन काय शरीर, आयु और मोक्ष, ये 10 प्राण संगी पंचेंद्रिय जीव में होते हैं। कल जब पूछ रहे थे तो समझो 5 इंद्रिय, इसके अलावा मन वचन शरीर आयु और स्वाम मोक्ष, ये 10 प्राण संगी पंचेंद्रिय होते हैं। असेनी में मन नहीं होता और कर्ण इंद्रिय के बिना जो 4 इंद्रिय होता है उसमें कान नहीं होता तो उसके 8 रह जाते हैं। और मन, कर और चक्षु के बिना जो 3 इंद्रिय उसके 7 मन, और कर्ण चक्षु और नासिका के बिना 2 इंद्रिय के 6, और मन कर्ण चक्षु रसना वचन बल के बिना 1 इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। ये प्राण जीवों के जीवन के कारण हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये पर्याप्तियां कहलाती हैं। यानी पर्याप्ति का मतलब ये पर्याप्त शरीर जो हमें मिला है, जिस पर्याप्त शरीर के अंदर पर्याप्तियां क्या क्या होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला लक्षण कि वो आहार उसका होना चाहिए, उसकी ग्रहण करना चाहिए। दूसरा शरीर होना चाहिए, शरीर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 5 इंद्रिय होना चाहिए और श्वासोच्छ्वास, आँख लेने और छोड़ने का काम करना चाहिए। उसके बाद भाषा, उसकी बोली होनी चाहिए और मन, उसका मन होना चाहिए जो सुख को महसूस कर सके। ऐसी ये 6 पर्याप्तियां
जीवों की होती। मुनिराजों ने सैनी पंचेंद्रियों के 6 पर्याप्तियां बताई। जो सैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनकी 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रियों के मन के बिना 5 पर्याप्तियां होती हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय के मन नहीं होता। असैनी और सैनी का जो अंतर होता है, असैनी जीव और सैनी जीव, उसका अंतर क्या होता है? उनके मन नहीं होता। हाँ, इनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी जीवों के मन नहीं होता। इसमें इनकी 5 पर्याप्ति होती हैं। 5 पर्याप्ति मतलब 5 चीजें प्राप्त करते हैं। एक इंद्रिय जीवों की भाषा मन के बिना 4 पर्याप्ति देव ने कहा। और जो एक इंद्रिय जीव है, जैसे जो पेड़ आदि हैं, इनके भाषा भी नहीं होती और मन भी नहीं होता, तो 4 पर्याप्तियां रह जाती हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये गुणस्थान मिथ्या, शासनन, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, तुच्छ कामप्राय, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग के भी ये 14 गुणस्थान मोक्ष की सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाएगा, मोक्ष की तरफ भी बढ़ता जाएगा। गुणों की स्थिति के भेद से भव्य जीवों के गुणों को बढ़ाने वाले हैं कि जैसे जैसे ऊंचा गुणस्थान होता जाएगा, ऐसे ऐसे जो भव्य जीव हैं, वो भव्य जीवों के अंदर गुणों का बढ़ान भी होता जाएगा। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कथाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, वेश्या, भव्य, सम्यक, संगीत और आहार, ये 14 मार्गाएं हैं। इनके द्वारा जीवों की जानकार विद्वान जीवों की पहचान करते हैं। और ये रंगाई मार्गाएं क्या होती है, ये पहले भी पढ़ाई थी। और उससे पहचान होती है जीव कौन सा जीव है। सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय सूक्ष्म और 1 इंद्रिय वादक, ये 7 पर्याप्ति और अपर्याप्ति के भेद से 14 जीव समान और जीवों के 14 भेद। यानी सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय और 1 इंद्रिय सूक्ष्म वादक, ये 7 प्रकार के जीव जो पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी हो सकते हैं। यानी ये देखो कि एक इंद्रिय जीव भी अपर्याप्ति को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे करके 14 प्रकार की इनकी जातियां बताई गई। जिन 14 भेद जीवों की जातियों में एक इंद्रिय आदि जातियों से उत्पन्न होते हैं, जो संसार में पहले भी जीवित था, अब भी जीवित है, आगे सदा जीवित रहेगा, उसको जीव कहते हैं। कौन हो गया वो बताओ, क्या समझ में आई? जो पहले भी जीवित था, अब भी जीवित है, आगे भी जीवित रहेगा। पेड़ है, आत्मा, आत्मा को जीव भी बोलते हैं। आप कभी मरते नहीं हो। अब मुझे ध्यान रखो, आपसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, तो बता देना मेरी उम्र तो अनंत काल है और अनंत काल तक जीऊंगा। मेरे शरीर की उम्र 56 साल है। नहीं अभी तो शरीर डैमेज हो सकता है, लेकिन है ना, आत्मा हमारा है तो बढ़ेगी भी। तो अभी कितनी है? अब बता नहीं गया 9 महीने और जोड़ ले रहा हूँ। 16 साल की 65 है, अभी तो 16 साल नहीं 65 अभी छटिया नहीं है, चटिया हुए ऊपर खड़े हुए। हाँ, तो अभी 60 से कम ही चल रहे हैं। तो कोई पूछे तुम्हारी आयु कितनी? अनंत काल है। अनंत काल है और अनंत काल तक जीऊंगा। ध्यान रखियो। अनंत काल है, क्या बोलना है? अनंत जी काल भाई, अनंत काल आपकी आयु का कितनी है? इन्फिनिटी। रेलवे फॉर्म भरे तो अनंत काल लिख दियो। अनंत काल नहीं, रेलवे में तो नाम की आयु पूछी जाती है ना, जीव की आयु बता रहे हैं। हाँ, तो जीव के ऊपर पूछता वो है। पूछता है नाम, अब आयु तो नाम किसका है? शरीर का। इस शरीर की आयु पूछ रहे हैं वो, शरीर। जीव की आयु नहीं पूछ रहे हैं। जीव के ऊपर पूछता ही नहीं है। शरीर की आयु वे नित्य है और अनित्य भी है। मति ज्ञान, कृत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, पुरुषित ज्ञान, कुवति ज्ञान, मन परे, चक्षु, अचक्षु, अवधि ज्ञान, ये सब समस्त संसारी जीवों के रहने वाले वैभाविक गुण हैं। सभी जीवों के अंदर मति ज्ञान भी होता है और कुमति ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान, कुवति ज्ञान, सब तरह के ज्ञान विद्यमान रहते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये स्वाभाविक गुण है। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है, सबके अंदर है, लेकिन क्या है? कर्मों के आवरण से ढका हुआ है। व्यवहार में से ये जीव कर्मों का करता है, अनेक प्रकार के सब दुख उसके फलों का भोगता है।
व्यवहार में थे और निश्चय में थे ना वह कर्मों का करता है ना फलों का भोगता है। व्यवहार में थे ये जीव मूर्ख है और सदा संसार पर भ्रमण किया करता है, परंतु निश्चय में थे ये जीव अमूर्त है ना संसार पर भ्रमण करता है। निश्चय में थे ये जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इस जीव के प्रदेशों में दीपक के प्रकाश के समान संकुचित और विस्तृत होने की शक्ति है। ये जीव जो है जैसे शरीर में जाएगा उतना बड़ा हो जाएगा। आत्मा है, हाथी के जीव में जाएगी तो हाथी के आकार की हो जाएगी और चींटी के शरीर में जाएगी तो चींटी के आकार की हो जाएगी। समझिए? तो शांतिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान का जो जीव है वो 525 धनुष का सितारा विराजमान है और महावीर भगवान का जो जीव है वो 8 हाथ का है। लेकिन क्योंकि मस्तक सबके बराबर है इसलिए जब ऊपर से देखेंगे तो बराबर है, लेकिन नीचे से पैर छोटे बड़े होंगे। तो ऐसे करके जानना चाहिए। इसलिए वे सातों प्रमुख धातों के बिना सदा कर्म के अनुसार हुए छोटे बड़े शरीर के प्रमाण के ही समान रहता है। विद्वान लोगों ने पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद और व्यय स्वरूप भी बताया है, परंतु निश्चय ने से सदा असंख्याक प्रवृत्ति है। कर्मों के नष्ट हो जाने पर ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण ये जीव ऊपर को ही जाता है। जैसे कोई चीज, ये जीव जो है ये स्वभाव से तो ऊर्ध्वगमन वाला है, लेकिन जैसे कोई ऊपर उड़ने वाली चीज है उसमें उसके भार को डबल ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या होगा, वो नीचे डूब जाएगा। जैसे फल होता है ना, पानी में तैर रहा है तो ऊपर है और उसमें खूब सारी मट्टी लगा दो, कीचड़ लगा दो तो वो नीचे डूब जाएगा। लेकिन जैसे उसकी कर्म रूपी कीचड़ हटेगी वैसे वो फल ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही ये जीव होता है, ये कर्म में उसके खूब लगा हुआ है तो संसार कारण रुकियाँ खा रहा है और जैसे उसके कर्म फल धुलते हैं तो ऊपर जाता है और जब बिल्कुल साफ हो जाता है तो वो क्या करता है, विराजमान होता है विद्यालय में जाकर। कर्मों के नष्ट हो जाने पर ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण ये जीव ऊपर को ही जाता है, परंतु कर्म तय होने पर पराधीन होकर चारों गतियों में प्रभ्रमण करने के लिए सब दिशाओं में गमन करता है। और जैसे जिसने कर्मों का आचरण किया वैसे उसकी गति होती है। इसलिए जीव का स्वभाव है मृत्यु होते ही तो पहले तो ऊपर जाएगा। मृत्यु होते ही जीव जो आत्मा होती है पहले तो ऊपर जाएगी। अगर तो उसके कर्म नष्ट हो गए तो ऊपर जाती जाएगी। और यदि कर्म थोड़े हैं तो सर्वार सिद्धि आदि में जाकर रुक जाएगी, और थोड़े ज़्यादा हैं तो वैमानिक देवों में रुक जाएगी, और थोड़े हैं तो भवनवासी हो जाएगी, ज्योतिष हो जाएगी, और थोड़े हैं तो भयंकर हो जाएगा, और बड़े भारी कर्म है तो फिर कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। बहुत ज़्यादा भारी है तो निगोद में जाएगा, और ज़्यादा भारी है तो निगोद में जाएगा। मनुष्य गति में, मनुष्य गति में बीच में रह गया। वो लोग बीच वाले कह रहा हूँ मनुष्य गति में आएगा, मध्यम स्थिति होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है मोक्ष की इच्छा करने वाले जीवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए राग द्वेष आदि सब विकारों को नष्ट कर जीव द्रव्य की उपादेय ग्रहण करने योग्य होता है। अन्य संसारी जीव संसार का प्रमाण कर अपनी क्यूरियोसिटी भी होगी कि क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो क्वेश्चन नहीं पूछता ऐसा क्यों होता है। ज्ञान नहीं, सुनने के बाद क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए। अब तो ऐसा लगता है हम पढ़ रहे हैं। अन्य संसारी जीव संसार में प्रवृत्ति करने वाले जीव को उपादेय नहीं समझते, इसलिए ज्ञानी पुरुषों को अपने ज्ञान के द्वारा और तपस्या और अध्ययन रूपी सत्रों के द्वारा कर्मों को नष्ट करने के लिए अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेना चाहिए। इस प्रकार जीव तत्व के व्याख्यान से समस्त सभासदों को आनंद उत्पन्न कराकर वे भगवान फिर अजीब तत्व का व्याख्यान करने लगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। अजीब तत्व कल पढ़ेंगे। या वाणी के ज्ञान